दोनों चंद्र बदन उजियारी भरब घूमे बिटरिया कुआरी। तुम्हारे घर में एक नहीं दो लड़की नहीं कुआरी है, इसलिए तुम्हारे पास कुछ देने को होगा नहीं और इसीलिए मैं चला आया। आप अपनी लड़की की शादी हमारे साथ कर दीजिए। उसी समय जरासंध ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगा लेकिन ऐसे शादी नहीं कर सकता हूं। मेरे घर में एक कुवलिया पीढ़ हाथी है, 10 हाथियों के बराबर उसमें बल है। आप उससे युद्ध करो, अगर जीत गए तो शादी पक्की, ठीक है तो बोला, और हार गए मारे गए तो तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। हारी गए तो ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, जब तक मरेंगे ना तब तक जाएंगे ना, ब्याह तो करके जाएंगे। कुआरे न जाओगे, करिए तो हो बढ़ाओ। हाथी को छोड़ दिया। कंस ने पहले तो फुटबॉल बना लिया और फुटबॉल बनाने के बाद धीरे 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 कंस ने हाथी को जमीन में पटक दिया। और जैसे पटक दिया है और जैसे ही पटक दिया है भैया तो हुआ क्या है। और ये 21 रुपए श्रद्धा 21 रुपए से सम्मानित कर रही है। परमात्मा इन्हें सदैव आगे बढ़ाता रहे। और ये 50 रुपए विपिन यादव ग्राम गढ़िया, इन्होंने लिख दिया काले रंग पे मोरनी रुदन करे। ₹100 धर्मेंद्र और निर्विवाद के साथ दोनों लड़कियों के साथ विवाह कर दिया और कंस को दोनों लड़कियां दे दी जरासंध ने, और दहेज में वो हाथी भी दे दिया और कहा कि आप इस हाथी को ले जाइए। हाथी और दोनों लड़कियों को विदा करा के कंस अपने घर ले आया। और जैसे ही घर ले आया है तो बड़ी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगा है। जब समय व्यतीत होने लगा है, कारागृह के बीच में बहुत सारे लोग बंद हैं। इधर
सांड के कंस पास के कोई जो सांड के पास कोई नहीं बैठे। कंस के चाचा रहे, और जब कंस के जो चाचा थे देवक, देवक की लड़की थी देवकी, कंस को पास बुलाया और कहा बेटा कंस तुम ऐसा करो, कोई लड़की हमारी लड़की शादी के लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताओ। कंस ने कहा चाचा जी हमारी जितनी भी बहनें थी वो सब विवाह दी, और ऐसी बात है सूरसेन के पुत्र बटेश्वर के रहने वाले उनके साथ बहन की शादी कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा। कंस आज पत्र बनाने लगा है वटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए, और लिखने लगा है अब तक हमारी तुम्हारी एक दोस्ती एक यारी रही, अब ये बदलने को जा रही है। और कंस पत्र बनाने लगा, लिखने लगा है से पत्र बनाया है। और पत्र बना करके भेज दिया है। सूरसेन के पुत्र वटेश्वर के रहने वाले वसुदेव जी विवाह करने को चले हैं, मथुरा में आए हैं, आकर के विवाह किया है देवकी के साथ में। विधि विधान के साथ में विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में विदा का समय हुआ। विदा करते समय देवक ने अपनी बेटी को
सोने के हारों के सहित सजे 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ, 200 सुकुमारियां दहेज में दी और कहा कि बेटा जाओ, अच्छी तरह से रहना, सास ससुर की सेवा करना, हे बेटा कुल की मर्यादा रखना। बड़ी अच्छी तरह से विदा किया है। पर ध्यान रखना भक्तों, एक वो बाप होता है, एक बाप होता है जो बड़े प्यार से पालता है, जन्म देने के बाद बड़े प्यार से पढ़ाता है। और कहते हैं कि बाप को ज्यादा लगती नहीं है। ध्यान रखना, कहते हैं कि बाप को ज्यादा लगती नहीं है, पर ध्यान रखना कि बाप को सबसे ज्यादा लगती है। बाप को सबसे ज्यादा लगती है। कि जो बाप होता है उस बाप को नहीं लगती है, लेकिन बाप को सबसे ज्यादा लगती है। बाप बेचारा बेटी की शादी के लिए न जाने कहां कहां से पैसा इकट्ठा करता है, कहां कहां से सामान इकट्ठा करता है और तब बेटी की शादी करता है। पिता के हाथ पैरों में दम कब तक दिखाई देती है? जब तक बेटी आंखों के सामने दिखती है। और बेटी की विदाई हो जाए तो वही बाप अलग जा करके रोता है, बिलखता है, उसके हाथ पैर थक जाते हैं, शरीर की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तब वो बाप कहता है कि मुझसे 2-4 दिन बात मत करना, क्योंकि बाप को सबसे ज्यादा लगती है। ध्यान रखना, बेटा जरूर होता है, लेकिन बेटा कहते हैं कि बेटा एक पीड़ है, वृक्ष की पीड़ है, और बेटी एक डाली है जो इधर उधर को फैल जाती है, और बेटा एक ही जगह पर बना रहता है। पेड़ एक ही जगह लगा रहता है, डाली इधर उधर फैल जाती है। इसी तरह से बेटी है, जहां आप डालो वहां चली जाती है, और बेटा बाप की जगह पर बना रहता है। इतना ही फर्क है। लेकिन जो पीड़ होती है वो पीड़ कुछ नहीं देती है, सिर्फ खड़ी रहती है, और डाली होती है, उस डाली पे पत्ते भी आते हैं, फूल भी आता है, सुगंधी भी फैलती है, फल भी आता है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा छाया डाली देती है, पीड़ नहीं देती है, डाली देती है छाया। तो सबसे ज्यादा बेटी होती है, वो ख्याल माँ बाप का रखेगी, उतना ख्याल कभी बेटा नहीं रख पाएगा। घर पे बाप आता है बाहर से तो बेटी भोजन की पूछेगी, परस के भी देगी। और बेटा होगा तो बाप भले ही थका हुआ घर आएगा और बाप जे कह दे कि बेटा बड़ी प्यास लगी है, लला ने थोड़ो एक गिलास पानी भर लाओ, तो बेटा उल्टा हुक्म कर देगा, पिताजी हम घूम घूम के आए, थक गए, तुम जाओ, चले जाओ, पियाओ, और ऐसो करियो निक लोटा में हमें पानी ले आइयो। उल्टो हुक्म कर देता है बेटा। तो जितनी बेटी ख्याल करती है उतना बेटा नहीं। जब बाप बीमार होता है, माँ बीमार होती है, तो बेटी उठ उठ के देखती है, लेकिन बेटा फोन चलाते चलाते सो जाएगा और सुबह को 10:30 बजे उठेगा। भाई कोई पता ना कहाँ को मरेगा, कुछ नहीं पता। अगर बाप एक्सपायर होते ही या माँ एक्सपायर होती और बेटी ससुराल में सुन ले तो बिगर भोजन खाए बजी चली आती है, बड़ी बुरी तरह से बिलखती है, रोती है। और बेटा को खबर मालूम पड़ जाए परदेश है, घर आ तो जाएगा, 2 आंसू के सिवा वो रोएगा नहीं। रोएगा तो रोएगा, थोड़े बहुत आंसू निकालेगा कि बाप था, घर की खेती संभालता रहता, मैं परदेश में आराम से मस्ती लेता, बस इतना लगेगा। लेकिन बेटा बेटी में इतना ही फर्क है। बेटी हमेशा ख्याल करती है, बेटी की आत्मा दिल लौट आता है,
बेटी का दिल आत्मा कुछ और ही होता है। बेटी होती है ना तो बब्बा होते हैं, अपने बाप के बाप होते हैं, उनको पानी देगी, भोजन देगी। और नाती होगा तो वह पानी की कहाँ चलती है, हाथ में लो बैट और बल्ला और चंदे खेलने को बब्बा चिल्लाते रह गए, बिना कोई मतलब ना है ना। तो ध्यान रखना कि बेटी बहुत कुछ होती है, और बेटी की विदाई करते हैं तो वही बेटी रोती है और बेटी कहती है अपने बाप से, अपनी माँ से और भैया से। जबकि भैया को नहीं रोना चाहिए, जो दिन रात झगड़ता है वही भैया रोता है कि बहन थी तो धुले हुए कपड़ा मिलते, बहन थी तो मैं लड़ लेता, और बहन थी तो मुझे मना के खाना खिला देती, लेकिन इसे जाने के बाद मुझे कोई खाना देने वाला नहीं होगा, मुझे कोई मनाने वाला नहीं होगा, मुझे कोई कपड़े धुल के पहनाने वाला कौन होगा। तब भाई को याद आती है, बहन रोती है विदा करते समय, तो बहन कहती है, बेटी कहती है विदा करते समय अपने बाप से कि हे पिताजी